नमस्कार। तो इस वीडियो में अपने राजस्थान में जो मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके आधार पर तैयार की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पुष्कर झील। यह एक मीठे पानी की झील है जैसे आपको बताया है, और यह अजमेर ज़िले में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के द्वारा हुआ था। जो ज्वालामुखी है वो कोलडेरा का एक उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी कोलडेरा झील है वो लोनार है, तथा जो दूसरी है वो क्या है, पुष्कर झील है। इस झील का निर्माण है वो पुष्कर ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इसका नाम पुष्कर झील रखा गया। इस झील पर 52 घाट हैं। इनमें से एक घाट महिला घाट के नाम से जाना जाता था, जिसे मैडम मैरी ने 1511 ईस्वी में बनवाया था। परंतु इसी महिला घाट को वर्तमान में गांधी घाट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। इस झील के जो अन्य नाम है वो हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थों का मामा, सबसे पवित्र झील, तीर्थराज आदि हैं। झील के किनारे जो पर्यटन के स्थल हैं वो निम्नलिखित हैं। भर्तृहरि की गुफा है, कनव मणि का आश्रम है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, वराह मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है, रमा बैकुंठनाथ जी का मंदिर है। और यह जो झील है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 पर स्थित है। इस झील की जो अन्य विशेषताएं हैं वे ये हैं कि इस झील पर कनाडा सरकार ने सन 1997 में एक सफाई परियोजना चलाई थी। वर्तमान में भी इस झील पर राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विश्वामित्र ने इस झील के किनारे बैठ के तपस्या की थी, जिसे इंद्र की अप्सरा मेनका ने भंग किया था। क्या किया था? भंग किया था। पुष्कर झील पर ही श्री राम ने दशरथ का पिंडदान किया था। वेद व्यास ने भी महाभारत की रचना, वेदों को जो लिपिबद्ध करने का कार्य था वो इसी झील के किनारे बैठ के किया था। कार्तिक पूर्णिमा को राज्य का सबसे रंगीन मेला लगता है इसी झील पर, जिसे गुब्बारों का मेला भी कहते हैं। तो अपने अभी पढ़ा था दोस्तों कि पुष्कर झील कहाँ पर है। पुष्कर झील अजमेर ज़िले में स्थित है। तो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील उदयपुर ज़िले में स्थित है। निर्माण इसका राणा लाखा के समय 1387 ईस्वी में चित्र या पिच्छू नामक बंजारे ने उदयपुर के पश्चिम में पिछोला गांव में करवाया था। इसीलिए इसका नाम पिछोला झील पड़ा, क्योंकि जो इसका निर्माण कार्य है वो एक पिच्छू नामक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। इसका जो जीर्णोद्धार दोबारा किया गया था वो महाराणा सांगा के द्वारा 1525 ईस्वी में किया गया। पिछोला झील में शीशरमा नदी आके मिलती है, या शीशरमा नदी का पानी आता है। इस झील पर 2 टापू हैं। पहला टापू है, उस पर जगत मंदिर या जग मंदिर महल बना हुआ है। इसी जग मंदिर में जो शहजादा खुर्रम है उसने शरण ली थी। वर्तमान में इसमें हेरिटेज होटल चल रहा है। 1857 की क्रांति के समय महाराणा स्वरूप सिंह ने इसी मंदिर में अंग्रेजों को शरण दी थी। और जो दूसरा टापू है उस पे जग निवास महल बना हुआ है। इसे जगत सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। पिछोला झील है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वह पिछोला है, और जो दूसरा भाग है वह स्वरूप सागर है। इस स्वरूप सागर को नटनी का चबूतरा भी कहते हैं, क्योंकि इसे गल की नटनी की स्मृति में बनाया गया था। प्रताप सिंह की मान सिंह से जो मुलाकात हुई थी वो भी इसी पाल पर हुई थी। और इसके जो तीसरा भाग है पिछोला झील का, उसे फतेह सागर भी कहते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं झील की, इसके पास ही दूध तलाई स्थित है। जो दूसरी विशेषता है इसकी, इसके दक्षिण में गोवर्धन सागर
यहाँ उदय सागर झील स्थित है, जिसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। स्वरूप सिंह ने गोवर्धन सागर को पिछोला झील से जोड़ा था। तो आगे अपने पढ़ेंगे राजसमंद झील के बारे में। यह झील राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। पूर्णतः मीठे पानी की झील है। इसका जो निर्माण कार्य है वो 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह के द्वारा किया गया था और इस झील में गोमती नदी, ताल व केलवा नदी का पानी आकर गिरता है। जो इस नदी की नींव रखी थी वो गेवर माता ने रखी थी। इस झील के बारे में यह एक बात प्रचलित है दोस्तों कि बार बार बांध बनाने के बाद भी इसका जो बांध था वो टूट जाता था। फिर जो इसका बांध था वो गेवर माता के द्वारा बनवाया गया और इससे क्या जो बांध वो टूटना बंद हो गया। पाल है इसमें जो वो 9 चौकी की है। यह उत्तरी दिशा में स्थित है, जिन पर संस्कृत भाषा के 25 शिलालेख हैं। मेवाड़ की राज प्रशस्ति का वर्णन मिलता है इन शिलालेखों में। विशेषकर अमर सिंह के द्वारा 1615 में की गई मुगल संधि का उल्लेख जो ये शिलालेख हैं इनमें मिलता है। यह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी तथा यह विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है जो पत्थर पर उत्कीर्ण की गई है। आगे अपने पढ़ेंगे अन्ना सागर झील के बारे में। तो दोस्तों ये झील अजमेर जिले में स्थित है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह अर्णोराज ने 1135 से 37 में तुर्की सेना के नरसंहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए करवाया था। इस जो झील है अन्ना सागर, इसमें चंद्रा नदी, बांडी नदी का पानी आकर मिलता है। जो इस झील पर जहांगीर द्वारा निर्माण कार्य किए गए वो हैं दौलत बाग, जिसे अब सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसी दौलत बाग में जहांगीर ने अंग्रेज राजपूत सर टॉमस रो से वार्ता की और यहीं पर नूरजहां की मां अस्मता बेगम ने गुलाब के इत्र का जो आविष्कार था किया था। अन्ना सागर झील पर चश्मा ए नूर नामक झरने का निर्माण भी जहांगीर के द्वारा करवाया गया है। जहांगीर के द्वारा ही यहाँ एक महल बनवाया गया, परंतु वर्तमान में इसके केवल खंडर ही मौजूद हैं, जिसे रूठी रानी का महल या जहांगीर की बेगम नूरजहां का महल भी कहते हैं। दोस्तों अन्ना सागर झील है जो इस पे जो शाहजहां के द्वारा जो निर्माण कार्य करवाया गया है वो है 5-12 दरियां बनवाई गई हैं, जिनमें से 4 तो पूरी बनी हुई हैं और एक अधूरी बनी हुई है। इन्हें संगमरमर की छतरियों के नाम से जानते हैं। दोस्तों आगे अपने पढ़ते हैं नक्की झील के बारे में। यह झील सिरोही जिले में स्थित है, माउंट आबू सिरोही में। जो इसका निर्माण है वो एक ज्वालामुखी से हुआ है। यह क्रेटर झील का एक उदाहरण है। यहाँ आपको बता दें कि जो क्रेटर व कोलडेरा में अंतर है वो ये है कि ये दोनों ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं, परंतु जब ज्वालामुखी का मुख छोटा होता है तो उसे क्रेटर कहते हैं, जब क्रेटर बड़ा हो जाता है तो उसे कोलडेरा कहते हैं। एक इस जो नक्की झील के बारे में यह किंवदंती है कि देवताओं के द्वारा इसे नाखूनों से निर्मित किया गया है। नक्की झील की जो अन्य विशेषताएं हैं, यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। राजस्थान की ऊंचाई पर स्थित सबसे गहरी झील है तथा राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। जो नक्की झील है इसे ग्रासिया जनजाति के लोग सबसे पवित्र झील मानते हैं। इस झील के किनारे जो पर्यटन स्थल हैं वो निम्नलिखित हैं। रघुनाथ जी का मंदिर है, टोड रॉक है, नॉन रॉक है, राम जरोखा है, हाथी गुफा है, चंपा गुफा है। इसके निकट सनसेट पॉइंट व हनीमून पॉइंट का भी निर्माण किया गया है।
यहाँ आपको बता दें कि जो टोड रॉक व नॉन रॉक है वह क्या है। एक विशाल चट्टान नक्की झील के पश्चिम तट पर स्थित है, जिसकी आकृति मेंढक जैसी है, इसलिए इसे टोड रॉक कहते हैं। और इसी के पास एक घूंघट निकाले स्त्री के आकार की चट्टान है, इसीलिए इसे नॉन रॉक कहते हैं। आगे अपने पढ़ेंगे फतेह सागर झील के बारे में। तो यह झील भी उदयपुर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण जय सिंह प्रथम के द्वारा 1680 में करवाया गया था। इस झील के जो अन्य नाम हैं देवली तालाब है, क्योंकि इसका निर्माण जय सिंह ने देवली गांव में करवाया था, इसीलिए इसे देवली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। जो फतेह सागर झील है, इसका निर्माण 1889 में फतेह सिंह के द्वारा पुनः करवाया गया था। इस झील की नींव है ड्यूक ऑफ कोनेट ने रखी थी, अतः इसे कोनेट बांध भी कहते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, फतेह सागर झील को पिछोला झील से स्वरूप सागर झील के द्वारा जोड़ा गया है। फतेह सागर झील के किनारे सौर वेधशाला की स्थापना की गई है। फतेह सागर झील के एक टापू पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। झील के पास मोती मगरी स्थित है, जहां महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। तो दोस्तों, ये अपने जो मुख्य झीलें थी उनके बारे में चर्चा की, परंतु कुछ झीलें जो केवल स्थानीय महत्व रखती हैं उनके बारे में अपने सिर्फ इतना जान लेते हैं वो किस स्थान पर हैं। तो पहली है नवलखा झील बूंदी में, गोवसागर झील डूंगरपुर में, उदय सागर झील उदयपुर में, गढ़सीसर झील जैसलमेर में, तोगरी झील बूंदी में, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, बुड्ढा जोड़ झील गंगानगर में, मानसरोवर झील झालावाड़ में, प्रीतमपुरी सीकर में, झील का पारा ब्याणा भरतपुर में, फूल सागर झील अजमेर में, गजनेर झील बीकानेर में, बिसलसर झील अजमेर में, सिलसेड़ झील अलवर में। तो ये थी दोस्तों राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।